आप अपना मकान बिकाऊ कब निकालोगे? प्रश्न है मेरा। आप अपना मकान कब बिकाऊ निकालोगे? जब दूसरा ले लेंगे? नहीं, जब तुम्हें इतना पैसा आ जाएगा एक तो दूसरा खरीद सकते हैं, और इसमें कुछ कमियां दिखेंगी कि छोटा है, बनते नहीं है, जगह कम बैठती है, और पैसा अपने पास आ गया है, इसको बेच के दूसरा बढ़िया ले, तभी तो निकालोगे। लेकिन ना पैसा है, ना उसमें कोई कमी है, और कोई जगह भी, जो क्यों निकालोगे? क्यों? प्रश्न होगा। ऐसे ही हम और आप ऊपर ऊपर से बोलते हैं कि संसार में सुख नहीं है, लेकिन अंदर से हमारी पूरी श्रद्धा कहती है कि संसार में सुख है, तू मेहनत कर, पैसा जोड़, बड़ा मकान बना, नौकर चाकर इकट्ठे कर, बंगला बना, गाड़ी ले, 50 करोड़ वाली ले, तो सुख मिलेगा। समझ में आया? तो वो जो श्रद्धा जमी हुई है सुख की परद्रव्य से, वो इतनी मजबूती से जमी हुई है कि ये बार बार बोलने पर भी कि परद्रव्य से सुख नहीं आएगा, और ये समझ में आने पर भी समझ नहीं आती। अंतर समझ में आ गया? माने हमें और आपको अंदर से गहराई से विचार करना है। बड़े से बड़ा प्रश्न ये होता है कि हमें ये बात समझ में आती है कि ये पर्याय छूट जाएगी, ये देह यहीं पड़ी रह जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, संयोगों का वियोग हो जाएगा एक झटके में, और वे संयोग हमें दोबारा देखने नहीं मिलेंगे। ये सब बात हमें समझ में आने पर भी अंदर में श्रद्धा क्यों नहीं होती? अंदर में वो श्रद्धान क्यों नहीं होता? श्री गुरु कहते वो इसलिए नहीं होता कि अभी तुझे पर द्रव्यों में सुख बुद्धि दिखती है। मिलेगा सुख, मिलेगा, पैसे में सुख मिलेगा। तो यहाँ ऊपर ऊपर कहता भी रहता है कि क्या रखा पैसे में, और सारी चेतना पैसे पे दौड़ती है। समझ में? इसलिए लोग प्रवचन जितने ध्यान से नहीं सुनते, जितने ध्यान से हिसाब करते हैं। करते कि नहीं करते? हिसाब कितने ध्यान से करते हैं? बहुत लगाते हो। और वहां पे अच्छा बढ़िया देखो, हिसाब कर रहे हैं ना तुम बढ़िया, और कोई आ जाए तो पहले तो पत्नी से कह देता है कि किसी को आने मत देना, कह देना मैं हूं नहीं एक बार। और अथवा कोई आ जाए तो बात करते हुए हिसाब नहीं करता, उसको बंद कर देता है, क्योंकि वो कहता है एक कलम तुम्हारी बातों में गलत चढ़ गई तो यहाँ तो बहुत नुकसान हो जाए। होता है? अटेंशन है? हाँ साहब। लेकिन प्रवचन में बात भी करता रहता है, इधर उधर देखता भी रहता है, कौन आया कौन गया। ये खाली प्रवचन में नहीं है, पूजा करे, भक्ति करे, अभिषेक करे, कुछ भी करे, क्योंकि वहाँ जैसा व्यापार में एक कलम गलत चढ़ गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा, ऐसे ही प्रवचन में एक बात छूट गई, ख्याल में आया, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ये बात समझ में, इसलिए प्रवचन में वो टेंशन नहीं बनती। बार बार कहते बात मत करो, शांति से सुनो, क्या बात चल रही है, फिर भी बात करते रहेंगे, फिर भी सुन लेंगे, फिर भी बोल लेंगे अंतरंग। और जब वो व्यापार का हिसाब करने बैठेंगे तो ऐसा लगेगा बाबूजी के लिए दुनिया मर गई। ख्याल में है ना? और करोड़ों का हिसाब हो तो ये तो 2-4-10 हज़ार की, करोड़ों का बैलेंस मेंटेन करना हो, मतलब एक ही कलम 10 लाख की हो, 10 लाख से नीचे कोई कलम ही नहीं हो, तो फिर कैसे ये टेंशन होगी? ख्याल में आती? समझ में आती कि नहीं आती? तो देखो, तुम्हारे जहाँ तुम्हें अंदर सुख बुद्धि पड़ी है वहाँ तुमसे ये नहीं कहना पड़ता कि सावधानी रखो, ध्यान दो, कुछ कहना पड़ता है। सब आचरण अपने आप आ जाता है। और आत्मा का आचरण सिखा सिखा के मरे जा रहे साधु संत, त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी सिखा सिखा के मरे जा रहे। ऐसे मत चलो, ऐसे मत खाओ, ऐसे मत उठो, दया करो, दान करो, व्रत करो, संयम से रहो, ये मत करो, पर स्त्री से दूर रहो, स्व स्त्री से भी दूर रहो,
विषय भोगों से दूर रहो, कुछ नहीं रखा। सुनते तुम सुन भी लेते हो और सिर भी हिला लेते हो और कहते हो ठीक है साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और अंदर उसी समय परिणाम बिगड़े हुए हैं, उसी समय, बाद में नहीं। पता चला ब्रह्मचर्य की बात चल रही और कोई स्त्री आई उसी की तरफ देखने लगे और अभी ब्रह्मचारी वैसे लगा रहे थे। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अंतरंग में कहीं तक दूर दूर तक वो सुख बुद्धि नहीं निकली। इसलिए जे आचरण बिना सम्यक दर्शन के निर्मित नहीं होता। अत्यंत अज्ञानी जीव है वो जो ये बात कहते हैं कि पहले आचरण सुधारो, पहले क्रिया सुधारो, श्रद्धा सुधर जाएगी। क्रिया और आचरण से कभी श्रद्धा नहीं सुधरती, कभी पंचेंद्री के विषय भोग नहीं छूटते। हाँ, दब जाते हैं। क्या होते हैं? अंदर दब जाते, क्योंकि अभ्यास है ना वैसा। आप कोई भी अभ्यास करते रहो तो आपकी वैसी इंद्रियां हो जाएंगी। इंद्रियां क्या होती हैं? अभ्यास से चलती है। जैसी जैसी परिस्थिति होगी, जैसा जैसा अभ्यास होगा, वे वैसी वैसी होती चली जाएगी। ये 5 इंद्रियों के विषय भोगों में ज़्यादा दब नहीं है, तुम ये मत सोचना। ये सब परिस्थिति पर डिपेंड करता है। अब कई कई लोगों की शारीरिक स्थिति खराब होगी तो विषय भोग दब गए। अब क्या करें? शरीर में क्षमता नहीं, तो अब उसके अंदर विषय भोग होंगे कि नहीं होंगे? वासना होगी कि नहीं होगी? अरे वासना आपके इतने गहरे तल में छुपी होती है कि आपको ऐसा लगता है कि वासना खत्म हो गई और कोई इस जन्म में दिखे तक नहीं। पूछो कैसे? यहाँ पर ब्रह्मचर्य की साधना करता है सम्यक दृष्टि जीव, पंचगुण स्थान वर्ती, और वो ही मर के स्वर्गों में भोग कैसे भोगने लगता है? जब यहाँ उसने विषय वासनाओं का त्याग कर दिया, तर्क समझ में आ गया, त्याग कर दिया ना, ब्रह्मचारी बन गया था ना। और सच्चे ब्रह्मचारी की कह रहा हूं मैं, ये झूठे की तो बात ही मत उठाना। असली चलो असली तो वो ही मर के स्वर्गों में जाता है और वहां विषय भोग कैसे भोगने लगता है कि भैया वहां पर कसाय का अभाव नहीं हुआ था, कुछ काल के लिए वो कसाय दब गई थी, उपशम हुआ था। इसलिए जैन धर्म में कसायों के दबने की ज्यादा कीमत नहीं है। वो तो कहते हैं फिर उखड़ेंगी, कितने ही कोशिश कर लो ये फिर उखड़ के आएंगे। वे सर्वार्थ सिद्धि में देव बैठे, आदिनाथ से लेके आदि सारे तीर्थंकर वहीं से होते हैं अधिकतर, और वहां पर 33 सागर तक कोई विषय भोगों का विकल्प नहीं आता। कोई अध्यात्म चर्चा, तात्विक चर्चा, आत्मा की चर्चा के अलावा किसी अन्य प्रकार की चर्चा नहीं करते, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। फिर भी वे ही तीर्थंकर जन्म लेते हैं और यहाँ घर गृहस्थी बसाते हैं, शादी करते हैं, बाल बच्चे करते हैं। तो जिस व्यक्ति ने 33 सागर तक ऐसा जीवन जिया, 33 सागर जैन साहब, अभी आपको सागर भागर का ज्ञान नहीं है। सागर का ज्ञान कराऊं तो अभी आपके समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। क्या समझाऊं मैं सागर के बारे में, क्या समझाऊं? अरे ऐसा समझ लो, तो छोड़ो गड़ना फड़ना तो कुछ छोड़ो। ये तुम्हारा जो 60-70 वर्ष का जीवन है, क्या कह रहा मैं, ये जो 70-80 वर्ष का जीवन है, अगर ये सागर के सामने रखा जाए, नहीं मैं बता रहा हूँ तो कल्पना हो जाए, करोड़ों 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 करोड़ों, ऐसा जितने बार करोड़ों करोड़ों बोल सको, उतने करोड़ों दिन, उतने करोड़ों साल उनके सामने ये तुम्हारा 60-70 वर्ष का जीवन 1 सेकंड जितना है। हम कह 1 सेकंड तो लगा लो मोटा मोटी। अब प्रश्न है, जब वो 33 सागर के संस्कार काम नहीं कर रहे और शादी विवाह करा रहे, और तुम जो 60-70 वर्ष के संस्कार में, जिसमें तुम्हारे आधे अधूरे बेईमानी से भरे हुए, इसमें से 35-40 तो तुमने माँ खोटे पन में खोए, और ये 10-5 वर्ष को तुम बहुत अपना पुरुषार्थ मानते हो, तुम बहुत मानते हो, तुम बहुत बड़ी तोप हो गए।
तुम 15 साल से समय सार सुन रहे हो, तुम बहुत बड़े आदमी हो गए हैं। और वे सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर तक समय सार 33 सागर तक हैं। वो उनकी इतनी बात समझ में नहीं, और तुम ऊपर ऊपर डाल रहे हो संस्कार अंदर, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है। और फिर भी कहते हो कि हम तो साहब बहुत मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं। श्री गुरु कहते भ्रम मत पालो, भाव चले गए कहीं के, और ये भाव तुम्हारा भी जाएगा। तुमने मोक्ष मार्ग को मजाक समझ रखा है, तुम अभी समझ नहीं रहे हो कि हम इसके प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हो कि अभी तुम अत्यंत बेहोशी में जी रहे हो। बेहोशी में ही प्रवचन सुन रहे हो, बेहोशी में ही पैसा जोड़ रहे हो। क्या कहा मैंने? बेहोशी में प्रवचन सुन रहे हो और बेहोशी में ही जोड़ रहे हो और बेहोशी में ही चल रहे हो, और उसी में सब समाज और मंदिर और पूजा और निर्माण और यात्रा और ये और वो और समाज की ठेकेदारी, सब बेहोशी में ही चल रही है। जैसे चारों तरफ नोट बिखरे पड़े हो या हीरे मोती बिखरे पड़े हो चारों तरफ, तो क्या करोगे? कहाँ से बटोरोगे? किस दिशा से बटोरोगे? हैं? चारों ही तरफ बटे है ना, कहाँ से बटोरोगे? पूरा पश्चिम का विचार करोगे कि पूरब से उठाए पहले के पश्चिम से? अरे उठाओ, काय का पूरब और काय का पश्चिम। जैसे वहाँ बेहोशी से इकट्ठे करने लगे, भले ही वे कांच के टुकड़े हो, लेकिन उसने तो हीरे समझ रखे ना, तो वो उठा के भरो और बेटे से क्या भर, पागल हो गया क्या? कि अरे पापा देख तो, अरे कुछ नहीं, सब बढ़िया है, भर। पकड़ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही हम ये संसार में समाज भी मिल जाए, इज्जत भी मिल जाए, शोहरत भी मिल जाए, दौलत भी मिल जाए और विषय भोग भी मिल जाए और चमकीली देह मिल जाए और जवानी भी मिल जाए और बेटा भी बढ़िया कलेक्टर बन जाए और IAS बन जाए और लाल बत्ती की गाड़ी हो जाए, करो रे करो, 2 मकान से 4 हो जाए, बनाओ कि पापा प्रवचन में भी चलो, समय सार भी सुनना है। हाँ, सारे करना है, सब निपटाना है। वहाँ शिविर लग रहा है देवलाली, वहाँ भी चलो, गिरनार जी में भी चलो और वहाँ भी चलो। और ए भैया व्यापार का ध्यान रखिए, मैं थोड़ा सुने आऊँ, अच्छा चलिए दुकान, बढ़िया माल बढ़िया पूरा बेच देना। यहाँ माल भी पूरा बिक रहा है, वहाँ समय सार भी पूरा हो रहा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? सब चल रहे धंधे, साफ चल रहे, आपकी कृपा से सब हो रहा है, सब हो रहा है। धंधा भी बढ़िया, बेटे भी बढ़िया, सुबह शाम की क्लास भी बहुत बढ़िया, हमारे के पंडित जी बहुत बढ़िया, और अष्टांगा में विधान रचाते हैं, 10 लक्षण में महामंडल और सिद्ध चक्र सब चलता है जी। हमारे यहाँ तो ब्रह्मी सुंदरी भी चल रहा है, सब व्यवस्थित चल रहा है जी, ख्याल में। और हमारा व्यापार भी कोई छोटा मोटा नहीं है जी, आओ कभी आपको उसके भी दर्शन कराएंगे। व्यापार में जाए तो वहाँ सोचता है कि मेरा कितना बड़ा व्यापार, और प्रवचन में आए तो देखो हमारे यहाँ कितने बढ़िया स्वाध्याय चलता है। वो तो सब जगह से बटोरने में लगा है, कुछ सुध बुध ना ही रही है, मिथ्या मति छाए गई है, बस।